So, welcome friends. Today I will discuss about the gene versus alleles. तो जीन क्या होते हैं और एलेल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। डिटेल्स में आज डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में उतना डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, बस इंट्रोडक्टरी आइडिया दे रही हूँ। बस जीन्स और एलेल्स में क्या डिफरेंस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जीन क्या है? क्या जीन और डीएनए दोनों सेम थिंग है? द आंसर इज नो। जीन होते हैं, वी ऑल आर नो अबाउट द डीएनए. डीएनए is a hereditary material that passes genetic materials from parents to offspring. We all are know that कि डीएनए क्या होता है. डीएनए द फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ द जेनेटिक्स. जो डीएनए कॉम्पोज्ड ऑफ द जीन्स जो पेरेंट्स के थ्रू ऑफस्प्रिंग के पास जीन ट्रांसफ़र करते हैं. तो इन वन सेंटेंस वी कैन डिस्क्राइब दैट डीएनए कॉम्पोज्ड ऑफ जीन. तो जीन क्या होते हैं? जीन होते हैं, जीन इज ए पोर्शन ऑफ डीएनए दैट डिटरमाइंस ए ट्रेट्स. तो डीएनए के अंदर जीन एक ऐसे पोर्शन है जो एक ट्रेट को डिटरमाइंस करते हैं. तो ट्रेट क्या होते हैं? ट्रेट होते हैं कोई कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, कोई फीचर हो सकता है जो हमारे पेरेंट्स के पास है और नेक्स्ट जनरेशन पे वो मूव कर रहे हैं. लाइक एग्जाम्पल थ्रू हम दे सकते हैं आई कलर. जैसे किसी कोई इंडिविजुअल का आई उनके मम्मी की तरह मैच करते हैं. किसी इंडिविजुअल का अगर हाइट बहुत ज़्यादा लंबा है तो उनका जो ऑफस्प्रिंग वो भी लंबे होते हैं. तो ये जो ट्रेट है, पर्टिकुलर ट्रेट्स दैट इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू इन ऑफस्प्रिंग. और वो क्या चीज़ है? वो ही है जीन. और जीन कहाँ रहते हैं? डीएनए के अंदर रहते हैं. तो वी कैन से दैट अगर ये पिक्चर को हम देखेंगे तो ये एक क्रोमोसोम है. क्रोमोसोम के एक पोर्शन पे डीएनए रहते हैं. क्रोमोसोम के अंदर डीएनए रहते हैं. अच्छा, डीएनए के अंदर अगर डीएनए को हम एक पोर्शन को जूम करेंगे तो देखेंगे कि डीएनए कॉम्पोज्ड ऑफ लॉट्स ऑफ रीजन. लाइक यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि एक एक्सॉन है और इंट्रॉन है. ये एक्सॉन और इंट्रॉन क्या है? एक्सॉन वही पोर्शन है जो जीन को लोकेट कर रहे हैं. ये एक्सॉन पोर्शन ही ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू पेरेंट्स के डीएनए से पेरेंट्स के थ्रू ऑफस्प्रिंग के पास इनहेरिट करते हैं. मतलब डीएनए कॉम्पोज्ड ऑफ एक्सॉन एंड इंट्रॉन. तो इंट्रॉन जो है वो कभी कोई जीन को लोकेट नहीं करता है. तो इसका मतलब क्या होते हैं? इंट्रॉन इज डजंट ट्रांसक्राइब एंड डजंट ट्रांसलेट, बट एक्सॉन इट ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेट एंड एक्सप्रेस आवर जीन. तो अगर मैं एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँगी तो इसके बारे में मैं डिटेल्स बोलूँगी, मगर आज मैं जस्ट इंट्रोडक्टरी आइडिया दे रही हूँ. तो समरी क्या हुआ कि 2 टाइप्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस आर प्रेजेंट इन अस, कोडिंग डीएनए सीक्वेंस एंड नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस. तो कोडिंग डीएनए सीक्वेंस क्या होते हैं? कोडिंग डीएनए जो सीक्वेंस है वो एक जीन को कोड करते हैं, वही होते हैं ये एक्सॉन. जो जीन जो पोर्शन डीएनए का कोई जीन को कोड करते हैं, जो ट्रांसक्रिप्ट होकर एमआरएनए होते हैं, एमआरएनए के थ्रू प्रोटीन होते हैं, वही होते हैं एक्सॉन. और जो अनदर पोर्शन जो ट्रांसक्रिप्ट नहीं होते हैं वो होते हैं इंट्रॉन, दैट्स कॉल्ड द नॉन कोडिंग रीजन ऑफ द डीएनए. ओके, तो क्या हुआ कि ओनली 3% डीएनए सीक्वेंस आर कोडिंग कॉल्ड जीन्स, while the non-coding DNA cannot form any protein. जो मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर टोटल डीएनए को अगर हम काउंट करेंगे तो ओनली 3% आर कोडिंग रीजन दैट्स इंडिकेट द एक्सॉन पोर्शन. दीज आर द ओनली जीन, वो ही जीन होते हैं. इंट्रॉन पोर्शन आर नॉट जीन्स.
जीन्स वही होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए प्रोड्यूस करते हैं। एमआरएनए से ट्रांसलेशन प्रोसीड्यूर से वो प्रोटीन बनाते हैं, फिर वो प्रोटीन हमारे ऑफस्प्रिंग्स के अंदर वो कोई ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक फीचर डेवलप करते हैं। ओके, तो thus even next point, thus even if a gene is a long chain of DNA, not all the DNA are genes, only a function piece of DNA is called gene. तो मैंने पहले बता दिया था, ओनली जो फंक्शनल पोर्शन है, जो एक्सॉन पोर्शन है, जो कोडिंग रीजियन है, इसको हम फंक्शनल पोर्शन भी बोल सकते हैं, एक्सॉन भी बोल सकते हैं, कोडिंग रीजियन भी बोल सकते हैं, वो ही होते हैं जीन। रेस्ट ऑफ द थिंग जो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होते हैं, जो एमआरएनए भी नहीं प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन भी नहीं प्रोड्यूस करते, वो जीन नहीं है। मगर हाँ, वो पोर्शन काम करते, कुछ अलग सा काम करते। ये जो एक्सॉन पोर्शन का जीन का जो एक्सप्रेशन ये कंट्रोल करते, ये पहला एक प्रोसीड्यूर अलग सा है। मगर फॉर नाउ जस्ट ये हमको जानना है कि एक्सॉन इज ओनली द फंक्शनल यूनिट ऑफ द डीएनए एंड दिस इज आवर कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। ओके, तो समरी क्या हुआ? सो जीन इज ए फंक्शनल पार्ट ऑफ ए डीएनए। डीएनए का फंक्शनल पार्ट होते हैं जीन। ओके, तो मैंने पहले एक भी चीज़ बता था, एलील। तो व्हाट इज़ एलील? तो हमने जीन के बारे में हमने जान लिया, तो अब एलील के बारे में हम जानेंगे। तो एलील क्या होते हैं? ओके, हमारे क्रोमोसोम जो होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम भी है हमारे सेल पे, और सम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम भी है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम का जो क्रोमोसोम कंटेन होते हैं दो क्रोमैटिड से। तो दो क्रोमैटिड, एक क्रोमैटिड आते हैं पेरेंट्स मैटरनल मतलब फादर से आते हैं, एक क्रोमैटिड का पोर्शन आते हैं मदर से, और दोनों मिला के होते हैं एक क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम पे क्या होते हैं, क्यों इसको होमो बोला जाता है? क्योंकि इसका जो लोकेशन है, लोसाई है, इसका सेम लोकेशन पे सेम जीन रहते हैं। अगर ये जो रीजन है, ये आई कलर को डिनोट करते हैं, यहाँ पे पापा का जो जीन है वहाँ पे भी आई कलर, ये पोर्शन पे आई कलर का जीन रहते हैं, ये मामा का जीन के पे भी, मामी की जी के जीन पे भी यहाँ पे आई कलर ही रहते हैं, ये डिनोट करते हैं। बट डिफरेंस ये है कि हमारे पापा जी के आई कलर और मामी जी के आई कलर दोनों सेम नहीं हो सकते हैं। हाँ, सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर दोनों जीन आई, ये जो रीजियन है ये पे आई कलर का जीन लोकेट कर रहे हैं, मगर ये जो जीन है इसका कलर क्या सेम होगा? अगर हुआ तो ठीक है, अगर तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो जीन होते हैं, जीन का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। अगर ये क्रोमोसोम के ये आई कलर का जीन अगर ब्राउन आइज होगा तो ये आई ब्लू कलर भी हो सकता है। तो ये जीन का आई के लिए पर्टिकुलरली दो कलर है, एक ब्राउन आइज और एक ब्लू आइज। तो ये जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है इसको बोलते हैं एलील्स। ओके, मैं और भी इलाबोरेट करके बता रही हूँ। तो पहले क्या है, तो ईच जीन में एग्जिस्ट इन ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स नोन एज एलील्स। तो कोई भी जीन ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स पे एग्जिस्ट करते हैं व्हिच कोड फॉर डिफरेंट वर्जन ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट्स। तो जीन जो आई का जीन है वो डिफरेंट वर्जन का हो सकता है। एक यहाँ पे जो पापा जी के जो से जो क्रोमोसोम आए हैं, जो पोर्शन आए हैं, ये यहाँ पे अगर ब्राउन आइज इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये पोर्शन पे क्या हो रहे हैं, मम्मी जी के साइड से ब्लू आइज इंडिकेट कर रहे हैं। तो हमारे पास ऑफस्प्रिंग के पास तो दो कलर की ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हो रहा है जीन। तो दे contain the both of the gene version, that's one is brown कलर के लिए एक है और ब्लू कलर के लिए एक है। तो we may also define alleles as gene occupying the corresponding position on homologous chromosome and controlling the same characteristic but producing different alleles। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो जीन्स दैट ऑक्यूपाइंग द कोरेस्पॉन्डिंग पोजिशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, तो सेम पोजिशन पे जीन रहते हैं
होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम पोजीशन पे कोई भी जीन रहता है, अगर ये आई के लिए डिनोट करे तो यहाँ पे भी आई के लिए ही एक जीन होगा, मगर वो जीन तो आई कलर के लिए ही होगा, मगर वो कलर का जो वर्शन थोड़ा अलग होगा, एक ब्राउन कलर के वर्शन के लिए, दूसरा ब्लू कलर के वर्शन के लिए। ओके, बट नेक्स्ट पे हम जाते हैं। तो समरी क्या हुआ, द ह्यूमन गेट 2 कॉपीज ऑफ एवरी जीन्स, 1 कॉपी फ्रॉम ईच पेरेंट्स। ये हम इस यहाँ पे ठीक से डिस्क्राइब किया गया है कि यहाँ से जो क्रोमोसोम आ रहे हैं, यहाँ पे पर्टिकुलरली इस क्रोमोसोम के इस पोर्शन पे आई कलर का जीन है, यहाँ पे भी सेम है। तो हम जो ऑफस्प्रिंग होगा वो यहाँ का उनके पास 2 तरह की एक जीन की एलील्स जीन की वर्शन होगा, जो 2 वर्शन है, वो जो वेरिएशन है दिस इज कॉल्ड द एलील। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए था। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।